हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अक्सर हमें कहा जाता है कि किसी इंसान की जब अनटाइमली डेथ होती है या फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। एंड एज पर थियरी ऑफ बॉलीवुड, यह आत्मा पुनर्जन्म लेती है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके या अपनी कोई इच्छा पूरी कर सके। पर 1980s में एक केस सामने आया जब एक 5 साल के बच्चे ने कोर्ट रूम में उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन लोगों ने पिछले जन्म में उसका मर्डर किया था। इनफैक्ट उसने अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचाना। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें, सारे इवेंट्स डिटेल में याद थे। मेरा नाम है मनमौज और मैं कहानियां सुनाता हूँ। दिस इज द रियल लाइफ केस ऑफ टीटू सिंह रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। 1983 की एक शाम आगरा के बिजनेसमैन सुरेश वर्मा रोज की तरह अपनी दुकान निपटाकर घर लौट रहे होते हैं। उनकी गाड़ी एक बंगलो के पास आकर रुकती है। वो हॉर्न बजाकर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि वो आ चुके हैं और कोई आकर गेट खोल दे कि तभी 2 लोग उनकी तरफ दौड़ कर आते हैं और सीधा सुरेश वर्मा के सर पर गोली दाग देते हैं। सुरेश वर्मा की मौके पर ही मौत हो जाती है। सुरेश वर्मा आगरा का एक वेल नोन बिजनेसमैन था। लगभग हर कोई उसे जानता था, सम फॉर गुड एंड सम फॉर बैड रीजंस। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था। उसकी आए दिन किसी न किसी के साथ लड़ाई होती रहती थी और शायद इन्हीं कुछ दुश्मनों में से किसी ने उस पर हमला किया हो। एंड सिंस देयर वाज नो आई विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सका एंड दिस केस वाज क्लोज्ड। सुरेश वर्मा के परिवार ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया एंड दे मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 5 साल बाद इनकी मुलाकात हुई एक बच्चे से। ये बच्चा अपने आप को सुरेश वर्मा बुलाता था। आगरा से करीब 14 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बाद। इसी गांव के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे को नाम दिया गया तोरन सिंह, पर हर कोई उसे प्यार से टीटू बुलाता था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था टीटू और सबका प्यारा भी। हर कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करता इससे। टीटू 2.5 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ से कुछ कहा जिसकी वजह से उसकी माँ हैरान रह गई। उसने कहा, मेरे दादाजी से कहना मेरे बीवी और बच्चों का ख्याल रखे। मैं यहाँ पर खा पी रहा हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी है या नहीं। एक 2.5 साल के बच्चे के मुंह से ये बातें सुनकर टीटू की माँ थोड़ी हैरान होती है। वो उससे कहती है, बेटा तू ये क्या कह रहा है? तब टीटू जवाब देता है, मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है। आगरा में मेरी एक रेडियो की दुकान है और एक बड़ा सा बंगलो भी, जिसके कमरे तुम्हारे इस पूरे घर से बड़े हैं। मेरा परिवार तो वहीं रहता है, तुम मेरे माता पिता नहीं हो। तुम अपने आप को देखो जरा, मेरी बीवी के पास सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। जब मैं आगरा जाऊंगा ना तब उनमें से कुछ तुम्हें दे दूंगा। टीटू की माँ दंग रह जाती है। वो शाम को ये सारी बातें अपने पति के साथ शेयर करती है। उस वक्त तो टीटू के पिता इस बात को रफा दफा कर देते हैं, ये कह के कि टीटू सिर्फ एक बच्चा है, पता नहीं कोई फिल्म का डायलॉग सुन के आया होगा या किसी सीरियल की कहानी, और यहाँ आकर हमको सुना रहा है। पर टीटू अक्सर आगरा जाने की जिद करता था। इनफैक्ट एक दिन उसे पता लगा कि उसके पिताजी उसे बिना बताए आगरा गए हैं, तो वो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेता है और आगरा जाने की जिद करता है। उस दिन तो उसके पिताजी उसे शांत कर देते हैं, ये कह के कि अगली बार जब वो जाएंगे तो उसे संग ले जाएंगे। पर टीटू जैसे जैसे बड़ा होता है वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। कभी कभी तो वो बाकी बच्चों से लड़ाई झगड़ा भी करता और उन्हें धमकाता कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो आगरा का एक स्मगलर और बहुत बड़ा गुंडा है। जिस दिन मौका मिलेगा ना वो यहाँ से भाग जाएगा। टीटू 4 साल का था जब वो अपने बड़े भाई के दोस्त से कहता है अगर वो उसे आगरा ले जाएगा तो वो उसे पैसे देगा। और ये बात टीटू के बड़े भाई को पता चलता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो आगरा जाकर देखेगा कि टीटू जिस परिवार, घर और दुकान के बारे में बातें करता है ये कुछ एग्जिस्ट भी करती है या बस इसका पागलपन है। वो आगरा के उस लोकेशन पर पहुंचता है जिसके बारे में टीटू अक्सर बताया करता था। उसे वो दुकान भी मिलती है, सुरेश रेडियोज। उस दुकान में उसे एक औरत बैठी दिखती है। वो उनसे बातें करता है और बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि ये औरत इस दुकान के मालिक सुरेश वर्मा की विधवा है और इनका नाम उमा वर्मा है। उसे ये भी पता लगता है कि सुरेश वर्मा का मर्डर 28 अगस्त 1983 में हुआ था, टीटू के जन्म के लगभग 3-4 महीने पहले। वो उससे कहती है कि सुरेश वर्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थे। वो लगभग हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। टीटू का बड़ा भाई अब और भी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि टीटू का नेचर भी लगभग वैसा ही होता है।
अब उसे रहा नहीं जाता। वो उमा वर्मा को टीटू के बारे में बता देता है और बताता है कि कैसे एक 5 साल के टीटू ने सुरेश वर्मा के परिवार, दुकान, घर और उस रात के बारे में बताया जिस रात सुरेश वर्मा का मर्डर हुआ था। उमा को तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर टीटू का बड़ा भाई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ एक बार आकर टीटू से मिले। उमा वर्मा उससे कहती हैं कि पहले वो अपने परिवार से बात करेंगी और टीटू से जरूर मिलना चाहेंगी। उमा वर्मा और उनका परिवार टीटू से मिलने उसके गांव पहुंचा। उनकी गाड़ी टीटू के घर के बाहर रुकती है। वो गाड़ी से उतरते हैं और जैसे ही टीटू की नज़र उन पर पड़ती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टीटू सुरेश वर्मा के हर एक फैमिली मेंबर को नाम से जानता था। इनफैक्ट वो उमा वर्मा से पूछता है कि वो बच्चों को साथ क्यों नहीं लाए। टीटू के माता पिता घर में आए मेहमान को वरांडे में आकर बैठने को कहते हैं, पर टीटू उमा से कहता है कि वो उसके पास आकर बैठे। दिस सिचुएशन वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड फॉर उमा वर्मा, बट शी प्लेज अलोंग। तब टीटू की नजर जाती है उनकी गाड़ी पर और वो उनसे पूछता है कि तुम इस मारुति में क्यों आए हो? मेरी सफेद फिएट कहाँ है? सुरेश वर्मा की सफेद फिएट, जिसे उसकी मौत के कुछ महीनों बाद उसके परिवार ने बेच दी थी। पर टीटू को उस गाड़ी के बारे में कैसे पता? नॉट जस्ट दैट, टीटू कई सारी ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुरेश वर्मा के परिवार को ही पता होनी थी। इनफैक्ट वो एक पिकनिक के बारे में बताता है जब सुरेश वर्मा का परिवार पास ही के एक गांव में गए थे और सुरेश ने उमा वर्मा के लिए कुछ स्पेशल स्वीट्स खरीदे थे। इस स्वीट के बारे में सिर्फ उमा और सुरेश को ही पता था। सुरेश वर्मा के परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों ही फैमिली जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। 5 साल का टीटू जो कभी आगरा गया ही नहीं, उसे सुरेश वर्मा, उसके परिवार, उसके बिजनेस के बारे में कैसे पता? दे स्टिल हैड सम डाउट। कहीं ये परिवार पैसों के लिए तो ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं? कहीं उन्होंने इस 5 साल के बच्चे को ये सारी इंफॉर्मेशन रटा रखी हो? एंड टू क्लियर दैट डाउट्स वो टीटू और उसके पिता को अपनी गाड़ी में बैठाकर आगरा के सादर बाजार में ले जाते हैं, वहीं जहां सुरेश वर्मा की दुकान थी, और जानबूझकर गाड़ी को एक गलत लेन में ले जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या टीटू सुरेश वर्मा की दुकान को पहचान पाता है या नहीं। पर टीटू जो जिंदगी में पहली बार आगरा आया था, गाड़ी को रुकवाता है और एक दूसरी गली में ले जाने को कहता है। वो गाड़ी को उसी दुकान के बाहर रुकवाता है जिस दुकान का मालिक कभी सुरेश वर्मा हुआ करता था। ये लोग अब दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। टीटू सुरेश वर्मा की तस्वीर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है ये मेरी तस्वीर है। उसे दुकान के बारे में लगभग सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि किस ड्रॉवर में पैसे रखे जाते थे। ये ऐसी बात है जो या तो दुकान के मालिक या उसके परिवार को ही पता होती है। उमा वर्मा और उनका परिवार अब कन्विंस हो जाता है कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। शाम होते ही टीटू के पिता उसे घर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर टीटू घर नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता से लड़ जाता है और इसी लड़ाई के चक्कर में टीटू के पिता की शर्ट भी फट जाती है। टीटू को शांत करने के लिए सुरेश वर्मा के पिता आगे आते हैं और उससे कहते हैं कि वो उससे मिलने उसके घर फिर से आएंगे। टीटू अपने पिता के साथ बाद अपने गांव वापस लौट जाता है। सुरेश वर्मा की पुनर्जन्म की बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लगभग हर एक न्यूज़पेपर और रेडियो चैनल्स पर इसी बारे में डिस्कशन हो रही होती है। ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीइनकार्नेशन पर रिसर्च कर रही डॉक्टर एंटोनिया मिल्स तक पहुंचती है। डॉक्टर मिल्स डॉक्टर ईएन स्टीवनसन की कलीग रह चुकी थी। उन्होंने ही 1920s में हुए शांति देवी रीइनकार्नेशन केस को डिटेल में स्टडी किया था। डॉक्टर स्टीफनसन ही डॉक्टर मिल्स को टीटू के गांव जाकर इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। डॉक्टर मिल्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैरासाइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर एनके चड्डा टीटू के गांव उसे मिलने पहुंचते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर मिल्स, डॉक्टर चड्डा, टीटू और टीटू के पिता सुरेश वर्मा के घर आगरा जाते हैं। जैसे ही ये आगरा में दाखिल होते हैं, टीटू को अपनी पिछले जन्म की और भी बातें याद आने लगती है। इनफैक्ट टीटू जब सुरेश वर्मा के घर के आंगन में खड़ा होता है तब वो एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और उमा से कहता है, इस पेड़ के नीचे मैंने कुछ सोने के सिक्के दफनाए हैं। सुरेश वर्मा एक व्यापारी था, उसके कई काले धंधे भी थे। उसने कई बार ये पैसा और सोना बेईमानी से कमाया था। जब उस पेड़ के नीचे खोदा गया तो वो सोने के सिक्के वहीं पर गड़े मिले। डॉक्टर मिल्स सुरेश और टीटू के परिवार से उनके बिहेवियर के बारे में पूछती हैं और उन्हें पता लगता है कि इन दोनों के ही बिहेवियर काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से। इनफैक्ट डॉक्टर मिल्स ने अपनी रिपोर्ट में एक इंसिडेंस के बारे में बताया जब वो टीटू और टीटू का परिवार आगरा के एक मार्केट में घूम रहे थे। डॉक्टर मिल्स को कुछ चूड़ियां पसंद आती है और उन चूड़ियों को खरीदने के लिए वो पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं। तब टीटू उन्हें रोकता है
और दुकान वाले को ही धमका देता है। वो उससे कहता है कि डॉक्टर मिल्स उसकी मेहमान है, अगर उसने उनसे पैसे लिए तो वो उसे जान से मार देगा। डॉक्टर मिल्स ने सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी चेक की एंड शी फाउंड आउट कि सुरेश वर्मा के सर पे जहाँ पे उसको गोली लगी थी, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे टीटू के बर्थ मार्क्स भी थे। इनफैक्ट टीटू के टेम्पल हेड पर एक डेंट भी था। विद ऑल दीज एविडेंसेस डॉक्टर मिल्स ने कंक्लूड किया कि सुरेश वर्मा ने टीटू सिंह के रूप में पुनर्जन्म लिया है एंड दिस इज द क्लियर केस ऑफ रीइंकार्नेशन। अब तक ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी। आगरा पुलिस ने सुरेश वर्मा के मर्डर केस को रीओपन किया। टीटू ने उन दोनों हमलावरों को आइडेंटिफाई किया और बताया कि वो दोनों ही उसके बिजनेस पार्टनर्स थे। उसने आगरा कोर्ट को उस रात के बारे में डिटेल में बताया बिकॉज ही वॉज द ओनली आई विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट्स। डॉक्टर मिल्स ने भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की एंड देन केम द ट्विस्ट। डॉक्टर मिल्स ने बताया कि उन्होंने उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके इंक्वायरी की जहां पर टीटू सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें पता लगा कि तोरन सिंह उर्फ टीटू का जन्म 11 दिसंबर 1982 में हुआ था, सुरेश वर्मा की डेथ के लगभग 1 साल पहले। जब इस बारे में टीटू के पेरेंट्स से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि 1987 में जब इस सब की शुरुआत हुई थी तब उन्हें लगा कि टीटू 4.5 साल का है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद टीटू का डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1983 है। बट स्टिल पुनर्जन्म वाली थियरी डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज लेट्स से इफ वी कंसिडर टीटूज डेट ऑफ बर्थ एज 10 दिसंबर 1983, तब भी सुरेश वर्मा की मौत के समय टीटू की माँ 6 और 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। देन हाउ कम सुरेश वर्मा ने टीटू के रूप में पुनर्जन्म लिया? डॉक्टर मिल्स ने यहाँ पर एक थियरी सामने रखी। उन्होंने कहा दिस इज द केस ऑफ रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, विच मीन्स कि एक स्पिरिट यानी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करती है और उस इंसान को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जैसा कि टीटू सिंह के केस में हुआ। वो अपने आप को सुरेश वर्मा मानने लगा था। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन को हिंदी टर्मिनोलॉजी में प्रज्ञ प्रवेश कहा जाता है। इसकी अपनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि 8th सेंचुरी में आदि शंकरा और मंदना मिश्रा के बीच एक डिबेट हुआ जिसमें वो अलग अलग टॉपिक्स पर एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे थे। दोनों ही बहुत ही बड़े विद्वान थे, पर आदि शंकरा मंदना मिश्रा को हर एक टॉपिक में हरा रहे थे। तब मंदना मिश्रा की पत्नी भारती ने इस डिबेट में हिस्सा लिया। उन्होंने आदि शंकराचार्य से कहा कि अब तक तुमने मंदना मिश्रा के सिर्फ आधे हिस्से को हराया है, मैं उनका बाकी का आधा हिस्सा हूँ। उन्होंने आदि शंकराचार्य को कामा शास्त्र पर डिबेट करने को कहा। कामा शास्त्र यानी नॉलेज ऑफ सेक्स। आदि शंकराचार्य बीइंग अ ब्रह्मचारी, उन्हें इस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। भारती मिश्रा ने आदि शंकराचार्य को 1 महीने की मोहलत दी। तब आदि शंकराचार्य ने प्रज्ञ प्रवेश के थ्रू एक मरे हुए राजा के शरीर में अपनी आत्मा से प्रवेश किया और अपने शरीर को एक गुफा में बंद करके रख दिया। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो इस गुफा की रक्षा करें। 1 महीने तक उस राजा के शरीर में रहकर उन्होंने कामा शास्त्र के बारे में पूरा नॉलेज गेन किया। 1 महीने बाद वो दिन आया जब भारती मिश्रा और आदि शंकराचार्य के बीच डिबेट हुआ। उन्होंने भारती मिश्रा को भी हरा दिया। कमिंग बैक टू द कोर्ट रूम, इन दोनों ही कल्प्रेट्स ने अपना जुर्म कबूल किया। विद ऑल दी एविडेंसेस, डॉक्टर मिल्स की रिपोर्ट और इस कन्फेशन के बाद कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट पास किया और कहा दिस इज वन ऑफ अ काइंड केस। इस केस के रिजॉल्व होने के बाद उमा वर्मा ने माना कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है, पर टीटू उनका पति नहीं है और ना ही वो उसके साथ रह सकती हैं। हाँ, वो उससे मिलने आया जरूर करेंगी, पर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तोरन सिंह आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। That's it for today's video. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो 2 बार डिसलाइक करना, बट कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं पुनर्जन्म के बारे में। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।